बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जब लगे मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जामुन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवहु सीत देखे, होए हैं काज मोहि हर्ष विसेकी। यह कहीं नाई सबई कहु माथा, चले हर्ष धरि धीर रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट न आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, कोतिक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बलहारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी की अमोघ वार चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं नाक हूँ श्रम हारी। समुद्र ने श्री रघुनाथ जी का दूर समर कर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि पर साकर पुन कीन्ह, प्रणाम राम काज किन्हीं बिन, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिए, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम अहै कै माता, पठै आय कहें तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए पश्चात उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आवऊँ, सीता कहि सुधि प्रभु ही सुनाऊँ। देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब तब बदन पैठियूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवन हूँ जतन देई नहीं जाना, ग्रसिकन मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुख में घुस जाऊँगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपयास से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन परिते वदन पसारा, कपि तनु कीर्न दुगुन विस्तारा। सोरह योजन मुख ते ठयऊँ, तुरत पवन सुत 32 भयऊँ। तो उसने योजन भर 4 कोसों में मुँह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुँह किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत योजन तेहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी,
हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विधाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जेहि लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा।